Good morning, Standard 10th. Welcome back in online recorded video class. हम लोग पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। आज सबसे पहले हम लोग कनकेव और कॉन्वेक्स इन दोनों मिरर का हम लोग के डेली लाइफ में इसका क्या यूजेस है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे और उसके किन किन प्रॉपर्टी के वजह से उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या यूज होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक यहां पे लिखा है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, और फर्स्ट यूज मैंने बताया है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। जाहिर सी बात है, सेविंग करने के समय में अगर हमारा जो फेस है वो लार्ज हो जाए, लार्ज दिखे उसका इमेज, तो हम वो सेविंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने इमेज फॉर्मेशन के वक्त भी इस बातों की चर्चा की थी। आज थोड़ा और भी हम लोग इसको विस्तार से समझें कि ऐसा इसका यूज क्यों होता है। आप लोग एक चीज और जान लीजिए, मेकअप जो होता है, मेकअप मिरर के रूप में भी इसका यूज होता है। अब देखिए क्या होता है भाई, अगर हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं, चलिए ये रहा हमारा प्लेन मिरर। तो जब मैं प्लेन मिरर की बात करता हूं तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उतने ही डेप्थ में नजर आता है, साइज सेम होता है ना, और हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता है, सीधा इमेज मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कनकेव का इस्तेमाल क्यों होगा। मैं उसको एक ढंग से एक चीज दिखाता हूं आपको कि कैसे यूज करते हैं कॉनकेव का, क्यों यह प्लेन मिरर से बेहतर है। प्लेन मिरर से बेहतर होने का रीजन यह है कि जब हम लोग एक कॉनकेव मिरर यूज करेंगे उस समय में होगा ये, चलिए कॉनकेव मिरर है, यहां पोल हो गया, यहां फोकस है और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रख दें तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। इसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया, वो फोकस से होकर के पास आउट हुआ, और एक दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ड्रॉ होगा, आप इसको देखेंगे तो एक डाइवर्जिंग हुआ, डाइवर्जिंग रे आ रहा है। डाइवर्जिंग रे मतलब जिसके बीच का गैप जो है वो बढ़ रहा है। हम लोग इसी को क्या करेंगे कि थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी आगे की ओर थोड़ा बढ़ाएंगे डॉट लाइन से। ये दोनों जहां जाकर के मिला वहीं उसका एक इमेज बनेगा। सपोज ए बी इज एन ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इसका इमेज है। सबसे पहला बात कि वर्चुअल इमेज है, यानी सीधा इमेज है, इरेक्ट है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे साइज में बड़ा इमेज ये मिल रहा है। इस वजह से जब हम लोग मेकअप करते हैं या शेविंग करते हैं उस दौरान अगर हमें अपना फेस बड़ा नजर आए तो उसके अंदर का जो स्पॉट है वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहां पर ये प्रॉब्लम है। मेकअप आर्टिस्ट जो होता है इन सभी बातों का ख्याल रख करके जब उसको मैग्नीफाई इमेज मिलता है, बढ़ा हुआ इमेज मिलता है, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम है वह भी अच्छे तरीके से दिख जाता है। इस वजह से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग शेविंग पर्पस में या मेकअप मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पहला रीजन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो यूज है ये रीजन में भी क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई कनकेव मिरर इज यूज्ड इन अ पर्पस ऑफ मेकअप मिरर और शेविंग मिरर। सेकेंड यूज है कॉनकेव मिरर का कि इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं।
दांत का डॉक्टर। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि डेंटिस्ट एक इस तरह का शेप में एक मिरर को यूज करते हैं दांतों को चेक करने के लिए। इसको कहते हैं हम लोग कैविटी मीटर। उससे क्या होता है कि इसको इस तरीके से लेकर के और दांत के सामने ले जाया जाता है। अब इसमें लगा हुआ है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में दांत का बड़ा सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। बिल्कुल वही थ्योरी है जिस थ्योरी का यूज जो है हम लोग मिरर किट में करते हैं, मिरर मेकअप मिरर में या शेविंग पर्पस के मिरर में यूज करते हैं। उसमें जो सिद्धांत का इस्तेमाल होता है वही चीज डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं पेशेंट के टीथ की कैविटी को चेक करने के लिए। तो इसका ये दूसरा यूज है। ए कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। बच्चों, कॉनकेव मिरर का ये तीसरा यूज है। इसमें मैंने लिखा है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, व्हीकल्स हेडलाइट और सर्च लाइट टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन को रीजन के तौर पर भी दिया जा सकता है कि रीजन बताओ कि क्यों भाई रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च हो या हेडलाइट हो, व्हीकल्स का, गाड़ी में, बाइक में आप देख लीजिए, कार में देख लीजिए, जहां बल्ब लगा हुआ होता है उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है, बहुत चमकीला होता है, और इसी में एक बल्ब लगा हुआ होता है। तो क्या रीजन है कि ऐसा किया जाता है? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं रे डायग्राम। रे डायग्राम में आप सोचिए कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है। सबसे पहले फोकस से एक रे निकल जाएगा और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल लाइट है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा। इमेज कहां बनेगा? जाकर के इन्फिनिटी पर बनेगा, लार्ज इमेज होगा। अब इसके इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, मैंने यहां पे दिखाया है आपको, आप देखिए। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में यहां पे पोल हो गया और जहां फोकस है वहीं पर आप देख सकते हैं कि एक बल्ब मैंने लगा दिया है। अब जब ये बल्ब जलेगा तो इससे जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो जाकर के यहां टकराएगा मिरर के रिफ्लेक्टर पार्ट से, और जब भी इसका इमेज बनेगा, इस बल्ब का इमेज कहां बनेगा? बिल्कुल इन्फिनिटी पर जाकर के बनेगा। यानी जो भी रे होगा वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट सामने की ओर मिलेगा जहां पर कि हमें जरूरत है। तो आप देखते होंगे कि गाड़ी हो या सर्च लाइट हो या टॉर्च हो जिसमें हमें सामने की ओर लाइट का जरूरत पड़ता है, तो उसमें इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। और किया क्या जाता है? बल्ब को उस रिफ्लेक्टर के फोकस पर रख दिया जाता है। जो कनकेव मिरर है जहां पर फोकस उसका है वहीं पर उस लुमिनस ऑब्जेक्ट, उस बल्ब को रखा जाता है ताकि उसका एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट सामने की ओर मिले। तो मैंने ये तीसरा यूज भी बताया है और इसका रीजन भी बताया है कि क्यों इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है इसके कुछ और यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग इसके चौथे यूज की ओर बढ़ते हैं। ये जो मिरर है कॉनकेव, इसको डॉक्टर्स यूज करते हैं। और डॉक्टर्स इसको किस प्रकार यूज करते हैं? पहला तो एक मैंने बताया कि डेंटिस्ट यूज करते हैं कैविटी चेक करने के लिए। अभी हमारे बॉडी में बहुत सारा ऐसा पार्ट है जहां तक लाइट इंटर नहीं कर पाता है या ठीक से हम लोग उसको देख नहीं पाते, जैसे ईएनटी, ईयर, नोज और थ्रोट। इसके अंदर अगर लाइट डाल करके और हमें देखना हो कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वहां सोर्स ऑफ लाइट अगर डालेंगे तो हमें दिखेगा नहीं। उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं और उस मिरर को अपने सिर पर एक पट्टी के रूप में बांध लेते हैं। यहां मिरर लगा हुआ होता है। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है वहां से लाइट आया और लाइट जब इसके ऊपर पड़ता है तो यहां से वो क्या करते हैं कि अपने हेड को एडजस्ट करके जहां लाइट भेजना है वहां भेज देते हैं। और इसमें कौन सी थ्योरी का यूज होता है कि अगर एक कॉनकेव मिरर पर रे ऑफ लाइट अगर आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहां चला जाता है? फोकस पर जाकर के जमा होता है। तो मान लीजिए कि एक डॉक्टर को कान के अंदर देखना है, वो क्या करेगा? सोर्स ऑफ लाइट के आगे अपने हेड को एडजस्ट करेगा और रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करवा करके आपके कान के अंदर भेजेगा। मतलब आपके कान को वो रख देगा उसके फोकस के ऊपर। तो सारा का सारा लाइट आपके कान में चला गया और वो उस चीजों को ऊपर से ही देख लेगा कि यहां पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है
कि डॉक्टर जो है हेड मिरर का यूज करेगा लाइट को किसी एक प्लेस पर कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि ये जो मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वर्जिंग मिरर का कंसेप्ट ही ये होता है कि ये लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पर ला करके इकट्ठा कर देता है। तो उसमें क्या करेगा, जो भी रे ऑफ लाइट है उसको फोकस के ऊपर ले आएगा और फोकस में वो ह्यूमन के उस बॉडी पार्ट को ले आएगा ताकि वो साफ साफ और स्पष्ट नजर आए। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है। अब हम लोग अगले यूज के बारे में देखेंगे। बच्चों अब मैं इसका पांचवा और आई थिंक आखिरी यूज जो आप लोगों को पढ़ना है वो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो मिरर है कनकेव, इसका यूज हम लोग करते हैं हीटिंग डिवाइस में। वैसा हीटिंग डिवाइस जो सन के द्वारा हीटिंग इफेक्ट गेन करता हो, जैसे सोलर फर्नेस हो गया या सोलर कुकर हो गया, उसमें हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां सन है, सन से जो रे आ रहा है वो इनफाइनाइट से आता हुआ रे है। इसको क्या किया जाता है कि एक कनकेव मिरर पर लिया जाता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो है वो फोकस से होते हुए ये पास करेगा और इसी के रास्ते में अपना सोलर डिवाइस हम लोग लगा देंगे। तो इसके अंदर जो रे आएगा वो उसके पूरे हीट को एक जगह पर कलेक्ट करके रख देगा। यानी इसमें भी वही थ्योरी है जो आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि जब रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आएगा तो वो सारा का सारा रे जो है वो फोकस पर आकर के कन्वर्ज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सन से रे आकर के फोकस के ऊपर जो है कन्वर्ज करेगा तो सारा का सारा हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो जिस चीज को भी हिट करना होता है उसको हम लोग फोकस के ऊपर ही रख देते हैं और इस तरीके से मिरर को एडजस्ट करते हैं कि वो सारा का सारा रे जो है वो उसी फोकस के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाए। इसी के वजह से हम लोग सोलर फर्नेस में भी सोलर लाइट का यूज कर पाते हैं या सोलर कुकर डिवाइस जिसमें खाना बनाया जाता है उसका भी एक आप लोग को मैं चीज बता देता हूं कि उसमें क्या होता है कि एक हम लोग बॉक्स लेते हैं। ये बॉक्स जो है वो मेटेलिक ना लेकर के हम लोग लकड़ी का बना हुआ रखते हैं। इसमें 2 चैम्बर लगा देते हैं। इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है बॉक्स का खुलने वाला है, इसमें कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है और ये जो होता है ये फोकस के ऊपर हम लोग इसके बर्तन को रख देते हैं। उसके ऊपर से ग्लास से कवर होता है। खैर इसके बारे में और भी डिस्कशन होगा जब सनलाइट आएगा तो आने के बाद इन दोनों में जाकर के पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। सोलर कुकर का खाना तो बन जाता है लेकिन क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो पहला डिसएडवांटेज इसका यही है कि जब क्लाउडी सीजन आएगा तो आपका खाना नहीं बनेगा, रात में खाना बन नहीं सकता है। तीसरा कि कुछ देर के बाद हमेशा सन का जो रे एंगल है वो चेंज होता है, यानी इसमें एडजस्टमेंट करना होगा। चौथा, इसमें फ्राइड खाना नहीं बन सकता है क्योंकि जैसे ही ऊपर के ग्लास शीट को आप हटाइएगा सारा का सारा हीट जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यूजेस ऑफ कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कनकेव मिरर का क्या क्या इस्तेमाल है और क्यों इस्तेमाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका यूज हम लोग क्यों करें। तो उसके लिए मैंने हर यूज में उसके बारे में आप लोगों को समझाने का एक प्रयास किया है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि आखिर इस जगह पर ही इसका यूज क्यों किया जाता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर का। तो आइए देखते हैं कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के यूज को देखेंगे। आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होता है, गाड़ी जो भी होती है, उसके साइड मिरर में ऐसे लगा हुआ होता है और उसमें हम लोग देखते हैं कि पीछे से कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है। तो साइड मिरर के रियर व्यू मिरर जिसको बोलते हैं, साइड मिरर या रियर व्यू मिरर मतलब पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, उसमें भी हम लोग कन्वेक्स का यूज करते हैं। वजह क्या है? तो वजह इसका 2-3 है। पहला नंबर बात, क्यों इसका यूज होता है? सबसे पहला तो यह है कि वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज के वजह से, वर्चुअल इमेज रहेगा तो इरेक्ट भी रहेगा। दूसरा, वाइडर रेंज बनाता है, वाइडर रेंज देता है।
wider range provided by mirror। और तीसरा जो है वो पहला तो वर्चुअल है, ओ सॉरी इसमें हमने लिख दिया है इरेक्ट, तो इसलिए अब यही कारण होता है कि हम लोग कन्वेक्स का यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कन्वेक्स मिरर में जो भी यूजेस होता है हम लोग रे डायग्राम में भी देख चुके हैं। यहाँ पोल है, इस जगह पे फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इसका इमेज कैसे प्राप्त करते हैं ये तो आपने देखा होगा। और इस तरीके से छोटा इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है, इस वजह से इसका यूज करते हैं। दूसरा नंबर कारण मैं आपको बता देता हूं, वाइडर रेंज देता है। अगर हम इसके जगह पर प्लेन मिरर यूज करें, ये देखिए हमने एक प्लेन मिरर बना लिया और एक मैं बना देता हूं कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के शेप के अंतर को आप जानते हैं, ये वल्गी आउट होता है और ये बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेन होता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करते हैं तो वो इस तरीके से, और एक इधर से भी रे आप भेज दीजिए, ये इस तरीके से आएगा और आपके आंखों पर पड़ेगा। यहां पर मान लीजिए कि आपका आंख है किसी का भी, तो ये इतना ही रेंज ये प्रोवाइड किया। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अगर इसमें देखें तो एक रे यहां से आएगा और एक रे इधर से आएगा। आप देख सकते हैं इसका जो रेंज होता है वल्गी आउट होने के वजह से काफी बड़ा होता है, इसलिए इस मिरर का इस्तेमाल हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। इससे भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला यूज इसका ही है कि साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में जो व्हीकल्स में लगा हुआ होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। बच्चों अब हम लोग इसके सेकेंड यूज को देखते हैं। इसका जो सेकेंड यूज है वो थोड़ा सा आजकल के परिवेश में, इन मॉडर्न एरा, अब उसका यूज नहीं होने लगा। जान करके तुम लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी कि क्या क्या यूज लोग करते थे मिरर का। उसमें एक यूज है कि बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन सोप सिक्योरिटी मिरर। दुकान को सिक्योर रखने के लिए बड़े बड़े दुकानों में एक मिरर लगा हुआ होता था, जिसका जगह आज क्लोज सर्किट कैमरे ने ले लिया। भाई अब कैमरा अगर लगा दिया है तो दुकानदार बिल्कुल निश्चिंत है कि उसके दुकान में चोरी नहीं होगी, और अगर चोरी होगी भी तो इस बात को वो पता कर सकता है कि चोरी किसने की। लेकिन पहले जब क्लोज सर्किट कैमरा नहीं हुआ करता था, सीसी कैमरा जो आप लोग पढ़ते हैं या देखते हैं हर जगह पे लगा हुआ रहता है, पहले जब ये नहीं हुआ करता था तो भाई बड़े से दुकान का जो मालिक है वो अपने दुकान के चारों ओर की चीजों को एक साथ देखने में असमर्थ रहता था। तो उसने एक नया तरकीब निकाला। बिल्कुल मैंने प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि बिग कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सोप सिक्योरिटी मिरर। मान लीजिए यहां पे दुकान का मालिक बैठा हुआ है, इसके एक अपर कॉर्नर में, ये दुकान है जिसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में दिखाया है, इसके एक कॉर्नर में ये बड़ा सा कनकेव मिरर लगा देता था। अब कनकेव मिरर इसलिए लगाया कि कनकेव मिरर का रेंज, सॉरी बच्चों मैंने कॉनकेव की जगह पे कन्वेक्स की जगह पर कॉनकेव कह दिया, लेकिन फिलहाल आप देख लें कि बड़े से कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिया जाता था, और कॉन्वेक्स मिरर का जो रेंज होता है वो वाइडर होता है, जिसकी वजह से ये पूरी दुकान का इमेज इसमें देख पाता था। और एक आदमी यहां बैठ करके केवल इस कॉन्वेक्स मिरर की ही निगरानी में लगा हुआ रह जाता था। इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। अब जैसे मान लो कि दुकान में अगर चोरी हो गई तो इसको रिकैप करके आप नहीं देख सकते हैं, जो सुविधा आपको कैमरे से मिल जाता है कि आप उसको पीछे भी करके देख सकते हो कि इस टाइम में क्या हुआ था। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल ही लाइव है, अगर ये पास आउट हो गया तो पास आउट हो गया हो, आप पीछे आप जाकर के नहीं देख पाओगे। इसी वजह से आज के इस मॉडर्न परिवेश में इस मिरर का यूज सोप सिक्योरिटी मिरर में होना बंद हो गया है।
लेकिन फिर भी पहले के जमाने में यूज होता था, क्योंकि हमारे पास साधन जो था वो सीमित था, और उस सीमित साधन में ही हम लोगों ने काफी कुछ वर्क किया है पहले के समय में। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तब इसका इस्तेमाल होना बंद हो गया है। तो यही दो यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। मेरे विचार से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बच्चों याद रखो, इसका यूज तो पढ़ना ही है, और मैंने एक प्रयास किया है कि इसके यूज में जो रीजन है वो स्पष्ट तौर पर आपको समझाया जाए, ताकि बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। और अगले टॉपिक में जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को साइन स्कीम समझा देंगे, उसके बाद मिरर फॉर्मूला समझाएंगे, मैग्निफिकेशन को समझाना होगा। इतना करने के बाद अगला टॉपिक और आपका पूरा जो फिजिक्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो खत्म होगा, और उसके बाद तब हम लोग न्यूमेरिकल में चलेंगे। मेरा प्रयास है कि धीरे चलो लेकिन अच्छे ढंग से आगे बढ़ो, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। इसलिए मैंने खूब अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ समझ में आया होगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।